हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ विकास, पिंकी और सोनू के बारे में। बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ चल रही है। विकास बोलते हैं कि उन्हें अपनी दूसरी वाली पत्नी के साथ रहना है, वहीं वो खुश रह पाएंगे, वरना वो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी वाली पत्नी है वो कहती है मुझे ये पति नहीं चाहिए, मुझे तो डिवोर्स लेना है, मैंने एक बार ज़बान दे दी तो दे दी, मैं तो ज़बान की बहुत ज़्यादा पक्की हूँ। वहाँ से जो सोनू है वो पहुँच गई हैं निशा लांबा के पास। वो अपनी स्किन वाइटनिंग का ट्रीटमेंट करा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस इनको काला 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 बोल रही थी। तो वहाँ से जो निशा जी हैं उन्होंने भी अपना जो है बढ़िया जो है यहाँ पर कंटेंट निकाला है। उन्होंने भी सोचा कि प्रमोशन करने का इससे अच्छा नायाब और अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है। तो देखो यार, फ़ायदा यहाँ सबका होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा किसी का नहीं है। कोई बिना फ़ायदे के कोई भी चीज़ें नहीं करता है। इधर दोनों का फ़ायदा है, सोनू का भी और निशा का भी। और यहाँ से जो विकास हैं वो बन गए हैं वही जो लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो डिटेल में ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मैं सोच रही थी दिवाली तक मेरे 10K हो जाएंगे, बट बहुत धीमे 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 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आप लोग देखते हो, एंजॉय करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। 75% से ऊपर की ऑडियंस मेरी ऐसी है जो देखती है, डेली सर्च करके है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती है। बहुत पीड़ा होती है मुझे, बहुत दुख होता है मुझे। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि दिवाली तक हम 10K पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं। वैसे मैं चाहती तो थी, लेकिन अब इसी याद करा देना यार, यही कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही कह सकती हूँ, है ना। क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा क्या ही सोचें, क्योंकि मुश्किल है जो चीज़, तो उसके बारे में क्या ही कहें, क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। लाइक वाइक कर देना, क्योंकि बाद में लाइक भी करना भूल जाओगे, है ना। पूरा एंजॉय करोगे, लाइक नहीं करोगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो पति देव हैं उनसे ही स्टार्ट करते हैं। जो पति देव हैं यही हैं पूरी फसाद की जड़। इनको कुछ लोग जड़ की फसाद के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो शादियां कर ली। पहली भी लव मैरिज थी, दूसरी भी लव मैरिज थी। अब पहली पत्नी के बाद इन्हें दूसरी भाने लग गई। अब दूसरी इतने भाने लग गई कि इन्हें पहली के पास रहना नहीं है, इन्हें रहना है तो दूसरी के पास ही रहना है। अब इन्होंने ये चीज़ लाइव में भी बोली थी कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, ये वो फलाना ठिकाना। इन्होंने बहुत कुछ बोला था। उसके बाद जो इनकी पत्नी है सोनू, जो कि पहली वाली पत्नी है, वो चली जाती हैं निशा जी के पास, जो कि हेयर वगैरह से रिलेटेड और स्किन वगैरह से रिलेटेड ब्लॉग्स और वो बनाती हैं। उनका कुछ खुद का सैलून है शायद, तो वहाँ वो पहुँच गई हैं। अब देखो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा है। देखो सोनू ऐसे तो वहाँ गई नहीं है, सोनू का भी फ़ायदा है और साथ ही साथ निशा का भी फ़ायदा है। क्योंकि सोनू को सब लोग काला 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 बोल रहे थे, तो उनको लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब नायाब चीज़ है, क्योंकि यहाँ मैं इसका स्किन ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगी, बार बार इससे प्रमोट कराऊंगी। अभी इसको सपोर्ट भी है ऑडियंस का, क्योंकि पहली वाली को हमेशा सपोर्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि गलत उसके साथ सबसे ज़्यादा हुआ होता है, तो उसको सपोर्ट भी है। तो इन्होंने सोचा कि स्किन वाइटनिंग का भी प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि लोग इसे काला काला बोलते हैं, और साथ ही साथ ये भी प्रमोट हो जाएंगी, क्योंकि ये उस कंट्रोवर्सी में भी थोड़ा सा कूदी हैं। और उस कंट्रोवर्सी में कूदी हैं इस बार के लिए मुझे सही लग रहा है, जो वो स्टैंड ले रही हैं वो या बोल रही हैं, जैसा कि पत्नी को लेकर काला पीला बोलते हैं लोग, तो उन्होंने भी बोल दिया कि पति भी तो वैसा ही है। तो इस पर जो है विकास भड़क गए और बोल दिया कि मेरी पत्नी जो है मेरी इंसल्ट कराती है, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वो चाहती तो रोक सकती थी। तो भाई ऑडियंस भी जब आपकी पत्नी को काली 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 बोल रहा था, लोगों का ये कहना था ये काली है इसलिए, तो विकास वहाँ चला गया, विकास को वो इसलिए पसंद आती है, तो विकास को भी वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था अपनी पत्नी का कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, विकास ने नहीं लिया। भाई ये जो आदमी होते हैं इनको पता नहीं क्या चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है बट देना नहीं होता है। कुछ सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ आदमियों की ऐसी आदत होती है कि रिस्पेक्ट उन्हें चाहिए है बट प्रदान नहीं करनी है। तो वही चीज़ हुई है। अब वहाँ पर जो है सोनू के लगातार लाइव और व्लॉग्स आ रहे हैं, वहाँ पे निशा जी भी अपना जो है पूरा लुत्फ़ उठा रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना तो नहीं है कि आपको किसी ने काला 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 बोला और आप जाकर अपना जो है ट्रीटमेंट कराने लग गए, है ना। यही चीज़ हो गई कि आप ये समाज में सेट कर रहे हो कि भाई अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप जाइए और अपना स्किन जो कलर है वो वाइट करा लीजिए, या फिर मतलब ब्राइट करा लीजिए, मतलब उसको चेंज करा दीजिए। दूसरों के कहने से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो आपकी खुद की चॉइस होती, क्योंकि इतने साल बीत गए, आज आपको कोई बोल रहा है कमेंट सेक्शन में, तो सामने वाले ने आपको ऑफर दिया कि आप स्किन ब्राइटनिंग करा सकते हो और ये चल दी ब्राइटनिंग कराने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी वो रंग ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए आप करा रहे हो। आप उस कलर में खुद को अच्छा नहीं समझते हो, आपको खुद वो कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर अगर लोग उस कलर का मजाक बना रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए फिर, क्योंकि आपकी खुद की दिली इच्छा वो थी कराने की, तभी तो आप आगे से गए और कराने लग गए अपना स्किन ट्रीटमेंट। और दूसरी बात ये भी है कि हाँ, प्रमोशन हो रहा है, फ़ायदा है दोनों का, तो वो चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ जो है विकास और पिंकी, जो विकास बोल रहे थे कि मैं उसके बिना मर जाऊँगा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं ये मैं वो, तो जब इनकी पत्नी गई निशा जी के पास, तब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपनी पत्नी के ऊपर कि वो बता कर नहीं गई है,
वो कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया उसने। उसने बोला इवेंट है और वे वहाँ चली गई है, ब्ला ब्ला। और उसके बाद जब निशा जी ने इनको लेकर स्टेटमेंट पास किए तो ये काफ़ी नाराज़ हो गए, दुखी हो गए और इनकी जो अलग वाली जो रूप है वो सामने आया। हालांकि देखो जो भी ये बोलते हैं वो बड़ी ही स्माइल के साथ बोलते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी। इनकी जब पिंकी से लड़ाई हो रही थी, जो कि लाइव है, ऑफिशियल है अभी, मतलब पब्लिक है, तो उस वाली लाइव में भी अगर आप देखो तो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखना, ऐसा लगता है स्माइल के साथ बोल रहे हैं, मतलब चेहरे पर कोई भी ऐसा वो नहीं, भाव नहीं दिखाई देता है वैसा वाला, बड़ा ही वैसा इनका चेहरा है, इनका फेस कट और इनका जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं ही ऐसे। जो कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है हंस कर बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में इनके वो चीज़ें नहीं है, बट नहीं, वो अग्रेशन दिखता है। तो जैसे ही निशा जी ने इनको लेकर स्टेटमेंट वगैरह पास किया तो इन्होंने अपनी पत्नी के जो असलियत है, पहली वाली पत्नी के, वो खोलने स्टार्ट कर दिए। इनका कहना था कि वो ख़राब है, वो मेरी माँ के साथ नहीं ढंग से निभा पा रही है, चूल्हे चौके अलग कर रखे हैं, ब्ला ब्ला, खाना नहीं पूछती है ढंग से, मुझे खाना नहीं देती है। और मैं जो बोल रहा था कि मैं पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ, उसका कारण ये था कि मुझे वहाँ पर समय से खाना, समय से दवाइयाँ, समय से सब कुछ पूछा जाता है। तो मतलब जनाब, आप जो बोल रहे थे कि मैं उसके पास नहीं रहा तो मैं मर जाऊँगा, तो वो आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आपकी वहाँ पर खातिरदारी होती है, प्रेम भाव नहीं। प्रेम नहीं चाहिए था आपको चाहिए थी खातिरदारी, जो वहाँ हो रही थी, ये आपने बताया है। कहीं ना कहीं आप अपनी बातों में खुद फंसते नजर आए हैं कि भाई वहाँ मेरी सेवा होती है इसलिए मुझे वहाँ रहना है, यहाँ मेरी सेवा नहीं होती इसलिए मुझे नहीं रहना है, और उसको नाम दिया जा रहा है प्यार का। लाइव में, भरे लाइव में बोला जा रहा है कि मैं उसके बिना मर जाऊँगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं ये इनके ऊपर उल्टी पाई हैं। और वहाँ जो है एक लाइव हुई थी जो कि इनकी सेकेंड वाइफ के साथ हुई थी, जहाँ ये पहुँच गए थे उनके घर में, जैसे ही इनकी शायद पत्नी गई होंगी, पहुंच गए या जो भी कुछ ऐसा हुआ था। इन्होंने कहा था ना लाइव में कि मैं रह नहीं पाऊंगा उसके बिना, और पत्नी ने हामी भी भर दी थी, पहली वाली पत्नी ने, कि आप जाइए, रहिए, क्या ही कर सकते हैं, अब क्या ही वो कर सकती है। तो ये पहुंच गए वहां, और वहां जाते ही इनकी हुई होगी लड़ाई, किससे? पिंकी से। तो इन्होंने लाइव करना स्टार्ट कर दिया लड़ाई के तुरंत ही बाद, और उधर पर जो पिंकी है वो भी चिल्लम चौटी वहाँ कर रही हैं और यहाँ भी ये चिल्ला रहे हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ हुआ है कि जब ये उनके घर पहुँचे तो पिंकी ने कहा कि तुम इस घर में नहीं आओगे। इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, ये मेरा भी घर है। तो पिंकी बोलती है निकल जाओ करके कुछ बोलती है, तो ये बोलता है कि तुम निकल जाओ। ये पिंकी से बोलता है कि तुम निकल जाओ इस घर से। ये वही बंदा है जो बोल रहा था कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अब उसका क्रोध इनसे जो है सहन नहीं हो रहा है, तो वो बोलती है कि निकल जाओ इस घर से। तो ये बोलते हैं कि मैं नहीं निकलूंगा, ये मेरा भी घर है, तुम निकल जाओ। तो वो वहाँ पर गुस्से में वो भी बोलने लगती है कि मैं देख रही हूँ, कल ही देखती हूँ, मैं घर में निकल जाऊँगा, मैं ये वो। फिर यहाँ पर एक और असलियत सामने आती है जो कि पहले शायद नहीं आई है, मैंने जितने इनके व्लॉग्स देखे हैं, जहाँ पिंकी ने ये बोला कि ये इंसान मुझे 15 साल से बेवकूफ़ बना रहा है, 15-16 साल से कहता है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, पहली वाली को डिवोर्स दे दूंगा, बट दे नहीं रहा है। तो भाई देवी जी, आपने जब इनसे शादी की थी तो ऑलरेडी वो मैरिड था, है ना? तो आपने जो भी शादी की थी या जो भी आप प्रेग्नेंट हो गई थी, आपने कहा कि मुझसे गलती हुई, फिर एक बार गलती हुई, फिर 2 बार हुई, मतलब 2 बच्चे हैं ना आपके, तो आपकी शादी हुई। तो जब आपने इनसे शादी किया, जो भी किया, जो लिव इन था, जब आपने क्यों स्टार्ट किया, अगर आपको पता था कि वो शादीशुदा है और आपको प्रॉब्लम थी उसकी पहली वाइफ से, जब तक कि वो डिवोर्स नहीं देता आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन आपने रिश्ता आगे बढ़ाया, उसके बाद आपने ये उम्मीद लगाई कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ दे, है ना? अब वो बंदा भी बहुत अच्छा नहीं है जो वो बंदा कह रहा है कि मैं पहली पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसका ये कहना है। मतलब ये क्या तरीका था? मतलब अगर आपको इतनी ही बेटी की फिक्र थी तो आपने ये क्यों किया? क्योंकि बेटी तो शायद आपको पहले ही हो गई होगी ना, और मतलब आपकी पहली पत्नी से बच्चे थे और आपने यहाँ पर दूसरी पत्नी से शादी कर ली। तो अगर आपको इतनी ही फिक्र थी बच्ची की तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि साथ में रहने से, दोनों पत्नियों को साथ में रखने से जब शादी होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? लोग ये नहीं बोलेंगे कि इस लड़की के 2 माएँ हैं, इसके पिता ने 2 शादी की थी, अच्छी फैमिली नहीं है, ऐसा क्या नहीं सोचेंगे उसके ससुराल वाले? क्या ईजी तब भी रहेगा ना? तो अभी ईजी रहेगा ना बाद में ईजी रहेगा। तो ये सारी कहानियाँ हैं, है ना? दूसरी बात, इनका कहना है कि मैंने सब कुछ सिखाया, सोशल मीडिया सिखाया। दूसरी वाली पत्नी का कहना है पहली वाली पत्नी को कुछ भी नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बट पहली पत्नी ने जैसे तैसे आपको स्वीकार किया था, और ये जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बड़ा ही भसड़ मची पड़ी है इनकी फैमिली के अंदर। पहली पत्नी ने सब कुछ करके देख लिया, अब उसे लगता है कि जब पति बोल ही रहा है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा, ये वो, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। भले ही प्रमोशन या जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से उसका भी फ़ायदा हो रहा है, उसके भी प्रोफाइल को बूस्ट मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और वो एक ऐसे जगह पहुंची है जहां पर उसको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो वो अपना आगे बढ़ रही है। अब बीच में क्या हुआ है कि
फसाद की जड़ हैं, जो कि पूरे फसाद की जड़ हैं, अब उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जितना खेल खेला था अब उन पर उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि पूरी गलती मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इस पूरे सिनेरियो में किसी की गलती है तो वो आदमी की है। आप शादीशुदा थे, आपकी पत्नी थी, आपके बच्चे थे, अगर आप उनसे प्रेम करते थे या आपको जिम्मेदारियों का एहसास था तो आप ये दूसरी पत्नी के चक्कर में नहीं पड़ते या दूसरी औरत के चक्कर में नहीं पड़ते। तो सबसे बड़ी गलती इनकी है। दूसरी गलती मुझे लगता है कि पिंकी की है, जिन्होंने ऐसे बंदे से शादी करना या ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में आना सही समझा। तो दूसरी गलती उस पत्नी की है, सेकंड वाली की। और फिर तीसरी गलती इनकी खुद की पत्नी की भी है, पहली पत्नी की भी है, जिन्होंने इनको स्वीकारा, आप चाहे जैसे भी स्वीकारा, चाहे इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से या जिस वजह से भी स्वीकारा, उसकी पूरी की पूरी वो है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बिहेव कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा थोड़ा, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं ये सारा कुछ। लेकिन भाई धीमे धीमे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब वहाँ से जो है ये पिंकी के घर से जैसे ही गए हैं विकास जी, तो पिंकी जी ने भी कम्युनिटी डाल दी है कि अगर ये इंसान मेरे घर में दोबारा आया तो मैं कुछ करूंगी और बच्चों के साथ भी कुछ कर दूंगी। और विकास ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं कि जो पिंकी है ये हमेशा धमकी देती है कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी, ये कर लूँगी। बिल्कुल ये वही वाला सिस्टम चल रहा है, फरमान मलिक एंड पत्नियाँ। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे लपुआ द झपुआ ने किया था वो, और अब ये इधर मार्केट में आए हैं। और ऐसी ही कंट्रोवर्सी एक सन्नी करके आता है ना, सन्नी एंड फैमिली करके, उन्होंने भी ये सब कुछ करा था। तो ये सब कुछ हो भी सकता है कि प्लान्ड हो और नहीं भी हो सकता है। वैसे जितना मैं पिंकी को देखती हूँ तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो उसका गुस्सा निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ वाला और अंदर से निकलता है, वो दिखता है। तो वो चीज़ मतलब शो हो जाती है। और उस लाइव में पता नहीं वो पिंकी ने क्या लगा रखा था, इतना डार्क उसकी आईब्रोज थी भाई, क्या था वो, मतलब आईब्रोज फिल किए थे या फिर उधर पर भी कलर कुछ किया था, पता नहीं क्या किया था। बहुत भयंकर लड़ाई हो रही थी और पूरी लड़ाई इन्होंने कैप्चर की है लाइव में भाई साहब, पूरी लड़ाई। मतलब एक एक शब्द वो बोला जा रहा था कि पहली पत्नी के साथ कोई वीडियो क्रिएट कर लिया है, तब से ये पूरी भसड़ चालू हुई है। एक्चुअली पहली पत्नी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन में किसी ने पहली पत्नी के साथ विकास की रील शूट कर दिया था। उससे जो है पिंकी को प्रॉब्लम हुई थी कि तुम उस मतलब ये गंदा शब्द बोला था कि उसके साथ क्यों रील बनाई है। और भी बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी वो इस लाइव में पिंकी की, जैसे वो भाग गई है, तुम्हारी पत्नी भाग गई है। भाई कहाँ भाग गई है? सोशल मीडिया पर सब कुछ दिख रहा है, वीडियोज़ बन रहे हैं, कहाँ भाग गई है? कुछ भी बोलते हैं यार ये लोग, मतलब खुद करके और दूसरों पर ब्लेम रखने वाले। भाई जो तुम बोल रही हो सामने वाली को, शायद वो काम आपने किए, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी टू से, बट हाँ ये जो है वो कड़वा सच है। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, आगे कुछ भी अपडेट्स आते हैं या आगे कुछ भी कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।